दोस्तों मकर संक्रांति का त्योहार जो कि हर बार नए साल के पहले त्योहार के रूप में हम मनाते हैं, उस मकर संक्रांति के पर्व पर इस बार एक साथ कई सारे योग बन रहे हैं। इसलिए आपको कुछ चीजों का दान करना चाहिए ताकि ये पूरा 2025 पूरा साल आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। आपके घर में ईश्वर की कृपा रहेगी, धन की बरकत बरसेगी। ऐसे में मकर संक्रांति पर आपको क्या दान करना चाहिए, सही तारीख क्या रहेगी और दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, किस समय दान देना चाहिए, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। कई लोगों को इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि 14 या 15 जनवरी को मतलब इस बार मकर संक्रांति कब रहेगी, सही तारीख क्या रहेगी, स्नान दान धर्म वगैरह की, है ना। तो चलिए एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। A to Z जानकारी आपको बताऊंगा, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, वरना आपको पूरे साल भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष पुराणों के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन क्या आपको नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन गलती से भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण ना करें। ऐसी मान्यता है दोस्तों, क्योंकि इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, इसलिए ऐसा करने से वह अनाज अशुद्ध और जहर के समान हो जाता है। और जैसा कि आप सबको पता ही है, मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन भूल कर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तेलीय चीजों का दान करना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता कि ऐसा करने से घर में बीमारियां आ सकती हैं और नकारात्मकता आती है। इसके अलावा भी ध्यान रखें, मकर संक्रांति पर सफेद चावल और नुकीली वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, नेल कटर वगैरह इस तरह की चीजें दान करने से बचें। और अगर आप नॉनवेज वगैरह या तामसिक भोजन करते हैं, मांसाहार वगैरह का सेवन करते हैं, तो भी आपको मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन या शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मकता आने के साथ ही आपकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अगर आप संक्रांत के दिन भी मांसाहार का सेवन करते हैं तो, समझ रहे हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आपकी चौखट पर, आपके घर की दहलीज पर, घर के द्वार पर कोई ब्राह्मण या भिक्षु आए, कोई भी जरूरतमंद लोग आए, तो उन्हें बिना कुछ दान दिए वापस बिल्कुल न लौटाएं खाली हाथ, समझ रहे हो। चाहे जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी क्षमता है, उस अनुरूप में उन्हें दान करें। जो चीजें आप दान कर सकते हैं वो चीजें दान करें, लेकिन खाली हाथ बिल्कुल न लौटाएं। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। मकर संक्रांति के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को गलत शब्द ना बोलें, क्योंकि ऐसा करने से भी व्यक्ति पाप का भागी बन सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ सामान्य बातें होगी जो हम सबको पता होनी चाहिए, खास करके ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन हमें किन चीजों का दान करना चाहिए ताकि शुभ रहता है, और किन चीजों का दान करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस मौके पर सूर्य भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है दोस्तों, विशेष रूप से दान, धार्मिक कार्य और पुण्य कार्य करने के लिए, समझ रहे हो। तो क्या क्या दान करना शुभ रहेगा मकर संक्रांति पर, सबसे पहले ये देख लेते हैं, तिल और गुड़ का दान। वैसे तो मकर संक्रांति पर हम सबके घरों में तिल वगैरह के लड्डू बनाते ही हैं, तो तिल को शुद्धि और गुड़ को मिठास का प्रतीक माना गया है, और गुड़ तिल जो है स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रसार करते हैं, तो इसीलिए आपको ये चीजें दान करनी चाहिए। इसके अलावा आप अनाज और खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं, दाल, चावल, गेहूं, बाजरा वगैरह से बनी हुई खिचड़ी, या फिर आप जरूरतमंद लोगों को कपड़े और कंबल वगैरह भी दान कर सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड के मौसम में ये मकर संक्रांति का त्योहार आता है, तो आप ऊनी कपड़े जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म वस्त्र दान करेंगे तो ये बहुत ही पुण्यकारी होगा। ये न केवल दूसरों को ठंड से गर्माहट देगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतोष मिलेगा। इसके अलावा अगर आप धातु की चीजें, बर्तन वगैरह दान करते हो, तो आप तांबे, पीतल, चांदी या सोने के बर्तन दान कर सकते हैं, ये भी शुभ माना जाता है। इससे भी हमारे घर में समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। और एक सबसे बड़ा दान गोदान माना गया दोस्तों, गाय का दान। हिंदू धर्म में गाय का दान सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है, तो आप अपने किसी जरूरतमंद लोगों को, पड़ोसियों को या जान पहचान वालों को, अगर आपके एक्स्ट्रा गाय है, गौ माता की आप सेवा करते हैं, तो उन्हें भी दान कर सकते हैं। ठीक है ना। गाय को दान न कर सके तो गौशाला में आप चारा या धन का योगदान भी कर सकते हैं, ये भी उतना ही लाभकारी माना जाता है। मतलब गायों को चारा डालना चाहिए आपको, चाहे आपके गाँव में, शहर में ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर मतलब जो खुली गायें होती है ना, बिना धनी दोरी वाली, तो गांव में अलग अलग जगह लोकेशन होती है जहाँ पर एक साथ इस तरह की गायें इकट्ठी रहती है ना, तो वहां पर आप चारा दान करें, ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और अब देखिए मकर संक्रांति पर क्या चीजें दान न करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत वस्तुओं का दान करना आपको पुण्य की बजाय और उल्टा अशुभ परिणाम दे सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आपकी कोई टूटी फूटी वस्तुएं हैं, जैसे बर्तन टूट गया, कांच के ग्लास टूट गया, ऐसा कुछ आपको लगता है कि कपड़े फट गए, या चाहे नए हो पुराने हो, ऐसी चीजें कभी दान ना करें, ये अशुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा जो पुराने और बेकार पड़े सामान है, जो मतलब अपने काम में नहीं आ रहे, तो दूसरों को दान कर दें, ऐसी चीजें भी दान ना करें। ठीक है ना। जितना हो सके हमेशा साफ सुथरी और उपयोगी वस्तुएं ही दें। बाकी तामसिक भोजन किसी को दान ना करें, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, इस तरह की चीजें भी दान करना अशुभ माना जाता है। और दोस्तों जहां तक हो सके, मैंने आपको बताया था ना, सफेद चावल या सफेद कपड़े वगैरह ये दान ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों की जो सफेद चीजें जो होती है ना, वो चंद्रमा से जुड़ी हुई होती है, तो सूर्य की ऊर्जा से उनका मेल नहीं बैठता है, क्योंकि मकर संक्रांति तो सूर्य का पर्व है, तो इसीलिए सफेद चीजें आप दान ना करें। और काले रंग की वस्तुएं भी कभी दान ना करें, क्योंकि काले कपड़े या काली वस्तुएं दान करना अभी इस शुभ मौके पर नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। और लोहे से बनी कोई वस्तुएं दान
दान करने से भी बचें। इसके बजाय आप तांबे, पीतल या स्टील वगैरह के बर्तन दान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि ये दान, धर्म और आभार व्यक्त करने का भी दिन है। इसलिए इस त्योहार की महत्वता को समझें और उसी हिसाब से इसे मनाएं। खेलों वगैरह का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति पर। पतंगबाजी वगैरह करते हैं, पतंग उड़ाते हैं हम सभी। तो पतंग उड़ाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें आप चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। देखिए, आप मकर संक्रांति से पहले गुजरात हाईकोर्ट ने तो एक बड़ा फैसला लिया और जो चाइनीज डोर आती है ना पतंग उड़ाने की, उस चाइनीज मांझे पर ही बैन लगा दिया। होता है दोस्तों की चाइनीज मांझे की वजह से मतलब कई लोगों की जान चली जाती है। अक्सर इस तरह की एक्सीडेंटल घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो ये बात का जरूर ध्यान रखें आप। और बाकी और मकर संक्रांति पर क्या करना है क्या नहीं करना है, दान धर्म के पर्सपेक्टिव से तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या दान करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ ये जानकारी देखिए आपके मकर संक्रांति पर क्या करें। तो अगर आपके आसपास कहीं नदी, झील, तालाब वगैरह है तो इस दिन आपको उसमें जरूर स्नान करना चाहिए। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल या शुद्ध पानी से स्नान करें और उसमें थोड़ा तिल डाल दें। ठीक है। दूसरा, सूर्य देव को अर्घ्य देने से पहले जल में लाल फूल और तिल डालें और फिर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। इससे हमें सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन और दान करने से विशेष पुण्य मिलता है, ये मैंने आपको बताया। बाकी आप सूर्य देव को खिचड़ी और तिल गुड़ का प्रसाद भी अर्पित करें, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को नमन करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम सूर्याय नमः। या फिर एक और मंत्र है नमो भगवते सूर्याय। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करें, है ना। और बाकी दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गरीबों को भोजन, कपड़े, दान, धर्म, पुण्य वगैरह अवश्य करने चाहिए। ठीक है ना। ये बातें तो ये हो गई। अब समझिए मकर संक्रांति के दिन क्या ना करें। ये इन कामों की भी पूरी लिस्ट में आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ। बिना स्नान किए भोजन ग्रहण न करें, ये चीजें दान नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन वगैरह का सेवन ना करें और ये जानकारी भी सभी मैंने आपको बता दी। चलिए अब देखते हैं डेट यानी तारीख क्या रहेगी और दान धर्म का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया, क्या दान करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन दान धर्म कब करना है और क्या इस बार मकर संक्रांति 14 या 15 को कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। राइट। और कई साल में ये मकर संक्रांति का पर्व मतलब या तो 14 को होता है या 15 को होता है, इसलिए इस बार भी कंफ्यूजन है। लेकिन आपको बता दूं, इस बार 15 नहीं बल्कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। वेदांग ज्योतिष के मुताबिक मकर संक्रांति का पुण्य काल मनाने के लिए 2 प्रावधान है, क्योंकि सूर्योदय से ही दिन बदलता है और उसके बाद सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही मकर संक्रांति का पर्व भी शुरू हो जाता है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, इस बार 14 जनवरी को सूर्य करेंगे मकर राशि में प्रवेश। ऐसे में मकर संक्रांति का ये राशि परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, मकर संक्रांति से ही किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किन राशियों को रहना होगा सावधान, इस बारे में भी अलग से जानकारी वाला वीडियो मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है। और बाकी मकर संक्रांति पर जो दान पुण्य का शुभ मुहूर्त रहेगा ये आप देख सकते हैं। 14 जनवरी को कल सुबह 8:55 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी इसी समय से मकर संक्रांति के पर्व की शुरुआत हो जाएगी लगभग सुबह 9 बजे। ठीक है। ऐसे में अगर आप दान धर्म करते हो दोस्तों तो सुबह 7:15 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक का जो समय रहेगा दान पुण्य के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा। या एक और समय ब्रह्म मुहूर्त में भी आप दान धर्म कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक, ये भी दान पुण्य के लिए शुभ समय रहेगा। बाकी चौगड़िया के मुताबिक भी अमृत चौगड़िया रहेगा सुबह 7:55 से 9:29 तक, इस दरमियान भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 7:15 से लेकर दिन में दोपहर 1:30 बजे तक का समय अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो आपको जो भी दान पुण्य धर्म करना है, चाहे गायों को चारा डालना, चाहे महिलाओं को कुछ वस्तुएं बांटनी है, जो भी करना है इस टाइम तक आप कर लें तो शुभ रहेगा। ओके। तो ये मकर संक्रांति से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन जानकारियां मैंने आपको बता दी दोस्तों। और बाकी 12 ही राशियों पर जो प्रभाव पड़ेगा मकर संक्रांति के बाद, इसका अलग से वीडियो मैं डाल दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई मकर संक्रांति के त्योहार की। धन्यवाद दोस्तों।